हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। तो आज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है स्थिति में किसी भी कठिनाई में हम सही निर्णय कैसे ले सकते हैं, जिससे कि हमारे जो जीवन में जो होने वाली जो घटनाएं जो सफर है वो किस प्रकार से हम अच्छा बना सकते हैं, तो उसके बारे में बात करता हूँ। मनुष्य के जीवन में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो अपनी जो लाइफ है वो पूरी एक गलत डायरेक्शन में जाकर वो खराब कर सकता है। तो सही निर्णय में मैं अगर बात करूँ तो अगर वो किसी खुद की लाइफ के लिए हो, या कहीं घर खरीदना हो, या फिर शादी करनी हो, या फिर अपने खुद के फ्यूचर प्लान के लिए वो क्या कर सकता है, तो उसके हिसाब से उसे कहीं सारे जीवन के संबंधित सही डायरेक्शन में वो निर्णय लेने बहुत जरूरी है। तो पहली मैं निर्णय की बात करूं तो वो है, पहला जो है परिणाम। अगर आप अपने जीवन के सही डायरेक्शन की व्यवस्थित करना चाहते हैं तो पहली बात जो है वो है परिणाम। आप उस काम को उस डायरेक्शन के हिसाब से सोचें कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो आने वाले समय में मुझे उस काम से क्या मिलने वाला है, मेरे अंदर क्या चेंजिंग आने वाले हैं, और मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप अपने प्लानिंग के हिसाब से एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं परिणाम के हिसाब से। दूसरी मैं बात करूं तो वो है लोगों के दिखावे में आकर वो प्लान और अपने फ्यूचर को सेट करने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा कि आपके रिलेटिव ही होंगे, ये फिक्स 100% आपके रिलेटिव भी होते हैं। आपके मन के अंदर मान लो आपको मन में एक अच्छा कार्य करने के लिए इच्छा हो रही है और आप कोई अच्छी फील्ड सोचना चाहते हैं कि मैं ये फील्ड देख रहा हूँ और मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है और मैं इस फील्ड में अपना खुद का जो फ्यूचर है वो अच्छे से मैं सेट कर सकता हूँ। तो आपके रिलेटिव भी जो होते हैं वो आपको प्रेशर दे दें कि मान लो तू ये कार्य ये इस फील्ड में न जाकर इस फील्ड में जा। तो ये जो बातें हैं वो ध्यान में रखते हुए खुद के जो काम पसंद आए खुद को वही कार्य करें। और अगर आपके रिलेटिव वगैरह आपको पूछते हैं कि ये कार्य ना कर कर वो कार्य करें, तो उन्हों के सामने अपना जो खुद का जो जवाब है, जो आपके मनपसंद जो कार्य है उसका सही डायरेक्शन आप उसे बता सकते हैं। इससे आप अपने जो लक्ष्य है, ड्रीम्स है, जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, उससे आप बच सकते हैं। तो ये जो बात है वो ध्यान में रखते हुए तीसरी मैं बात कर रहा हूं वो है अनुभव। अगर आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको अगर उस कार्य को करने में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है कि मैं ये कार्य कर रहा तो हूँ, मतलब आगे जाकर मुझे इसका क्या परिणाम मिलेगा, तो आप एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे शिक्षक या कुछ भी आपके जो रिलेटिव जो किसी भी या आपके मनपसंद कार्य के लिए आप जो उसमें फीचर बनाना चाहते हैं, आप उसके रिकॉर्डिंग कोई भी अगर जानता है या जानकारी रखता है, जो अनुभवी जो लोग हैं, उससे आप अपनी जो बातें वो डिस्कस कर सकते हैं। इससे जो वो व्यक्ति है वो आप एक खुद के फ्यूचर और खुद के अनुभव के हिसाब से आपको उस डायरेक्शन के हिसाब से वो बताएगा कि आप ये न कर कर ये जो कार्य है उसे करोगे तो आप एक अच्छे से अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं वो ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर प्लानिंग के ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे से और सही निर्णय लेकर सेट करते रहे। चौथी में बात करो तो वो होती है सही समय पर कम समय मतलब सही डिसीजन लेना। तो वो आपके अनुभव के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका अनुभव किसी लेखक ने बहुत कहा है, अगर आप अपने कार्य में अगर फेल भी हो जाते हो तो अगर आपके पास अनुभव है किसी कार्य को करने के लिए
तो वो अनुभव आपको उस लक्ष्य या शिखर तक ले जाता है। तो ये बात रखें, अनुभव होना बहुत जरूरी है और अनुभव खुद में आने वाले बदलाव से आप न डरें। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुद के अंदर जो बदलाव आता है तो वो घबरा जाते हैं। अगर आपके खुद के अंदर बदलाव नहीं आएगा तो आप अपने फ्यूचर में, अपने जो फ्यूचर लाइफ है उसके लिए आप कुछ नया और कुछ अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपने जीवन में जो निर्णय ले रहे हैं वो सही डायरेक्शन के हिसाब से लें और अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से लें। किसी के बहकावे में आकर आप अपने फ्यूचर प्लानिंग को डाइवर्ट ना करें। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।